हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को देखेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने साम्राज्य किया था, जिसमें सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। शुरुआत के जो 4 वंश रहे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश एंड सैयद वंश, ये तुर्की थे। और जो आखिरी लोधी वंश था वो अफगानी था। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं गुलाम वंश में, कि गुलाम वंश की जो स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। और इसका अंत जो हुआ वो मुगल सल्तनत द्वारा हुआ था 1526 में। तो अब हम लोग, ये दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अब हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे। और तुगलक वंश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1320 से लेके 1325 तक था। महज 5 साल का ही इनका कार्यकाल रहा है। इनका जो असली नाम था गाजी मलिक। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो दूसरा नाम क्या था, गाजी मलिक, या गाजी मलिक के नाम से किसको जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। और ये तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हुई थी। और जो खिलजी वंश के जो अंतिम शासक था वो खुसरो खां था। खुसरो खां की हत्या करने के बाद ही तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुई थी। ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो खां। तो ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में ध्यान से पढ़िएगा। और तुगलक खिलजी वंश का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इस वीडियो में इसके मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री एकेडमी से जुड़ के आप लोग अच्छे से दिल्ली सल्तनत को कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले इतिहास में नहरों का निर्माण किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं तुगलक वंश के। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा भी कई सारे राजा हुए हैं तुगलक वंश में, बट वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 ही महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने काम किया है और जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में उन्हीं 3 शासकों पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी फरवरी 1325 में हुई थी, कड़ा में हुई थी। कड़ा में मानिकपुर एक जगह है, वहाँ पे हुई थी और भारत में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक सुधार क्या किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो लगान जो गयासुद्दीन तुगलक ने लगाया था, वो उपज का जो भी होता था उसका 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कुएं और नहरों का निर्माण किया गया सिंचाई के लिए। और उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसकी जो नीति थी साम्राज्य के प्रति, आर्थिक जो सुधार के लिए जो नीतियां अपनाई गई, वो उदार नीति थी। इसके अपोजिट जो अलाउद्दीन था, उसकी नीति काफ़ी सख्त और निरंकुश थी, जो कि हम पिछले खिलजी वंश के इतिहास में देख चुके हैं। ठीक है। तो ये बर्नी एक इतिहासकार था जिसने मध्यम ने बताया है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी जो नीतियां थी वो मध्यम पंथी नीतियां थी, जिसको रस्म मियान भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमें जानना चाहिए, जो कि पूछे जाते हैं, कि आर्थिक सुधार तो हम लोगों ने देख लिया। निर्माण कार्य जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था, वो तुगलकाबाद का किला, जो कि इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। बाकी गयासुद्दीन के टाइम में जो सिक्का चला गया था वो चांदी का सिक्का था, जिसको टंका बोलते हैं, और इस पिक्चर में इसका नमूना दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरा नाम था जूना खान। इनका जो कार्यकाल था 1325 से लेके 1351 तक था। इनका जो मूल नाम था उलुग खां था। और ये तुगलक वंश का बहुत ही महान विद्वान, सबसे ज़्यादा विद्वान जो सुल्तान है वो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन इनकी जो योजनाएं थीं, जो नीतियां थीं, वो इतिहास में सफल नहीं रही हैं, इसीलिए इन्हें असफलता
विविधताओं का बादशाह कहा जाता है। और इनकी जो नीतियाँ अपनाई गईं वो बहुत सनक भरे हुआ करते थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इनको सनक भरी योजना बनाने वाला सुल्तान, पागल या रक्त पिपासु भी बोला था। वैसे ये काफी विद्वान शासक था, इसे अरबी, फारसी, गणित, खगोल विज्ञान का वो विद्वान था, बहुत ज्यादा उसके नॉलेज था। लेकिन जो नीतियां अपनाई गई वो असफल रहीं। और जो भी वो सोच लेता था उसी हिसाब से वो तुरंत अपनी योजना वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता था। इसीलिए उनकी जो योजनाएं असफल होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। इनकी जो मृत्यु हुई गुजरात में विद्रोह हुआ था, उसको कुचलने के बाद रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं अपनाई गई थी उनमें क्या क्या इनकी योजनाएं हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो योजना अपनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, वो था दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, जो कि 1326 से लेकर 1327 के बीच का ये योजना अपनाया गया था। तो दोआब में जो कर था अचानक से 50% तक कर दिया गया, और बाद में वहाँ पे अकाल आ गया, जिससे लोग कर नहीं दे पाते थे, जिसके वजह से लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अब दूसरा इनका जो योजना है वो राजधानी परिवर्तन का। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, गुलाम वंश में और खिलजी वंश में जो राजधानी था दिल्ली सल्तनत का वो दिल्ली था। ठीक है, और बाद में इनकी जो सनक भर योजना इन्होंने अपनाते हुए दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद कर दी, जो कि ये भी 1326 से लेकर 1327 के बीच में ही ये योजना अपनाई गई थी। उसके बाद तीसरा योजना इनका था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1329 से लेकर 1330 के बीच का है। और इन्होंने देखिए सिक्के की बात की जाए तो अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सिक्कों के प्रचलन का जब मुद्रा की बात आती है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके जो भी एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने सिक्कों के प्रचलन, नए नए सिक्के लेके आए, लेकिन सारे जो सिक्कों का जो प्रचलन उन्होंने किया वो सफल रहा। और अंत में ये ऐसा पहला शासक था जिसने चमड़े का सिक्का चलाया, तो इसीलिए इसे बहुत इतिहास में बहुत ये बदनाम शासक रहे हैं। इसको रक्त पिपासु और सनक भर योजनाओं के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चौथा इनका जो योजना थी खुरासन एवं कराचिल का अभियान। तो खुरासन और कराचिल का अभियान अपनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों की अग्रिम 1 साल की इन्होंने वेतन दे दिए। फिर बाद में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेज हुए, राजनीतिक कारणों से दोनों जो देश हुए थे उनमें आपस में समझौता हुआ, और ये जो अभियान था ये भी इनका असफल रहा। पांचवा इनका जो अभियान था या योजना था उसको कराचिल या कुमाऊं की पहाड़ियों का अभियान कहते हैं। तो देखिए खुसरो के नेतृत्व में विशाल सेना पहाड़ी राज्यों की जीत हासिल करने के लिए ये निकल गई। बाद में क्या है कि सेना जो हुई वो जंगल में वन में भटक गई और केवल 10 सैनिक ही वापस लौट पाए। तो ये भी मतलब इस जो अभियान था इसमें बहुत सारे जन और धन की हानि हुई, इसीलिए ये भी अभियान इनका असफल रहा। क्योंकि हर अभियान के पीछे कहीं न कहीं देखिए बहुत सारी धन और जन लगते हैं, और साथ ही एक दूरदृष्टता भी होनी चाहिए एक शासक के लिए, क्योंकि पहाड़ियों को उस टाइम में जितना आसान नहीं था, तो इसमें बहुत सारे धन और जन की हानि हुई। उसके बाद अब हम लोग तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के, वो है फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। इनका जो कार्यकाल रहा है शासनकाल 1351 से लेके 1388 तक रहा है। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, और इनका जो राज्याभिषेक था वो 23 मार्च 1351 ठट्टा के निकट हुआ था। ठीक है, किसानों के इन्होंने क्या किया कि सारे जो जब इन्होंने राज्यभार संभाला तो उन्होंने किसानों के सारे, क्योंकि उसमें अकाल आने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत विद्रोह हुआ था और जनता बहुत सारी तकलीफों से गुजर रही थी। तो ऐसे में फिरोज शाह जो तुगलक थे उन्होंने सारे किसानों के कर माफ़ कर दिए, और उन्होंने सिर्फ एक बस सिंचाई कर लगाया, वो भी सिंचाई कर जो भी उपज आता था उसका 10वां हिस्सा उपज के लगान के रूप में सिंचाई
सिंचाई के रूप में सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। इन्होंने 5 नहरों का निर्माण कराया, फलों के 1200 बाग लगाए और उन्होंने सारे कर समाप्त करके सिर्फ 4 कर लगाए, जिसको पहला था खराज, दूसरा खुम्स, खुम्स वो कर था जो कि युद्ध में लूटपाट का माल आता था उसका, फिर जजिया और जकात। इस्लाम के अनुसार 2.5% का जो दान था, ये जजिया और जकात में ये भी एक कर था। तो ठीक है, तो 4 ही कर उन्होंने लगाए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की जो नीति थी वो काफ़ी उदार नीति थी और उन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाने के बजाय साम्राज्य की खुशी और शांति को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, प्रायोरिटी दिया। अब इनके द्वारा जो सिक्कों का प्रचलन हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्कों के प्रचलन में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने चांदी और पीतल के मिश्र धातु के सिक्के चलाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने संसागनी जीतल के 6 सिक्के चलाए, जिसपे इन्होंने अपना और अपने पुत्र, जो उनका उत्तराधिकारी बनने वाला था, फतह खां का नाम लिखवाया। फिर बाद में इन्होंने नगरों की स्थापना की, जिसमें इन्होंने 300 नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार हरियाणा का क्षेत्र आता है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला, और जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर, ये सब इन्होंने बसाया। निर्माण जो नगरों की स्थापना हुई उसमें ये इन्होंने नगर को बसाया। अब हम लोग इनके द्वारा जो नीतियां हैं, इनको ये बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने विधवा मुस्लिम औरतों और लड़कियां जो थी उनकी खैरियत के लिए, उनकी उन्नति के लिए दीवान ए खैरात नीति की निर्माण नीति को लाया। फिर उसके बाद उन्हें दूसरी नीति अपनाई, दीवाने ए बंदगां। ये दासों के संरक्षण के लिए ये नीति लाई गई थी, इसको दीवाने बंदगान बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने तीसरी नीति अपनाई, दासों को उन्होंने वेतन के रूप में नकद वेतन एवं भूखंड भी दिए गए इनके राज्यकाज में। और इन्होंने जो सैन्य जो पद थे उनको वंशानुगत कर दिया कि वंश के अनुसार, अगर पहले दादा हैं तो फिर उसके बाद उसके फादर होंगे, फिर उसके बेटे होंगे, इस तरह उन्होंने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। पहला सुल्तान थे जिन्होंने युद्ध और साम्राज्य के बजाय प्रजा की जो भौतिक उन्नति को महत्व दिया। ठीक है, ये था हमारा तुगलक वंश। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाजी मलिक, शाह गाजी, मुबारक शाह, मुबारक गाजी, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, गाजी मलिक। तो ऑप्शन विल बी ए, अ। अब हम लोग देखेंगे कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल बी ब, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही नहर का पहला निर्माण कराया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन विल बी द, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल बी ब, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था? मिस्र में, चीन में, मंगोलिया, ईरान। तो ऑप्शन विल बी ब, चीन में उन्होंने भेजा था। ठीक है, तो ये था हमारा तुगलक वंश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही कोई सजेशंस हो तो भी बताएं। थैंक यू सो मच।